नमस्ते। रस परिचय। हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है। किसी असाधारण व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टाओं आदि को देखकर हास्य रस का अनुभव होता है। जिस रचना में नायक व नायिका के मिलन का वर्णन किया गया हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। जिस रचना में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के कारणों को ही विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव के 2 प्रकार होते हैं: आश्रय तथा विषय। आश्रय के मन में भाव को तीव्रता प्रदान करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरणों को दीपन विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाले भाव को अनुभव कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भाव स्थिर नहीं होते। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के हैं: विषय की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य प्राकृतिक वातावरण। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग तथा वियोग। संयोग श्रृंगार रस, रसों में से संयोग श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस का ही भेद है। शांत रस भी होता है, रौद्र रस और करुण रस। हास, स्थायी भाव हास रस का है। प्रश्न नंबर 4 में है, कोई 4 रस बताइए। श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस, करुण रस। 5 नंबर में है, रसों का स्थायी भाव बताइए। हास का हास्य रस, उत्साह का वीर रस, वात्सल का वात्सल रस और रति स्थायी भान संयोग श्रृंगार रस में आता है। अगला जो शीर्षक है, नौबत खाने में इबादत खाना, उसका भाव इस प्रकार है। इतने शीर्षक होते हैं। बचपन में अमीरुद्दीन छिपकर अपने नाना को रियाज करते हुए देखता था और उनके उठने का इंतजार करता था क्योंकि वह अपने नाना वाली मीठी शहनाई को ढूंढना चाहता था। जब अमीरुद्दीन के मामा अली बख्श शहनाई बजाते हुए सम पर जाते तब वह धड़ से जमीन पर पत्थर मारकर दाद देता था। दाद देने का अपना एक सलीका होता है। दाद वह वाह करके दी जाती है या सिर हिलाकर दी जाती है। काशी को संस्कृत का पाठशाला कहा गया है। यह शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी का हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजूद्दीन खां, बिस्मिल्लाह खां तथा अन्य रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। बिस्मिल्लाह खां के मन में बालाजी के प्रति सच्ची आस्था थी, इसलिए जब वे काशी से बाहर होते तो कुछ देर के लिए मंदिर की तरफ मुँह करके शहनाई बजा लिया करते। इस प्रकार से बालाजी के प्रति अपना आदर आस्था व्यक्त कर देते थे। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति अनेक कारणों से गहराया अनुराग था। उनके पूर्वज काशी में रचे बसे थे। उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर और बालाजी की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाई थी। बचपन से ही वे गंगा की मैया कहते आए थे। वे वहीं पढ़े लिखे तथा वहीं अपनों शहनाई बजाना सीख लिया, इसलिए उनका काशी के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। काशी का विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं। आज से 100 वर्ष पहले भी वहाँ मुसलमान शहनाई बजाया करते थे। इससे पता चलता था कि भारतीय मंदिरों में जाति पात की संकीर्णता नहीं थी। उनके द्वारा सभी धर्मों के लोगों के द्वार खुले रहते थे। काशी में संगत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है तथा हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य उपस्थित रहते थे।
विद्यार्थी इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे।